जैसा बच्चों की माजूर बच्चे का पैदा हो जाना और फिर ये तस्लीम कर लेना है ठीक है जी अल्लाह ताला की मर्जी थी ऐसा ही है, और उसके ऊपर कोई एफर्ट ना करना। हालांकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें बच्चा क्योरेबल होता है और 100% क्योरेबल होता, हम छोड़ देते हैं। केसेस क्या हैं, कुछ नोयत समझाएं और बच्चों की रिकवरी के हवाले से बताएं। है मुमकिन? आसिफ भाई, मैं जो इस पे बात करना चाहूंगा कि इन बच्चों का एक बेहतरीन इलाज है और ये बच्चे बहुत कम अरसे में ठीक होते हैं। कैटेगोरिकली बताएं ना कौन से बच्चे। लेकिन देखें, यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि मैं सब देखने वालों से गुजारिश करना चाहूंगा कि पेरेंट्स ये वीडियो लाजमी देखें। मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा ऑटिज्म पे। हाँ, ऑटिज्म एक ऐसी चीज है कि बच्चा 3, 4 साल 5 साल तक पहुंच जाता है। बाज़ औक़ात पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि हमारे बच्चे को ऑटिज्म है। अब ऑटिज्म में होता क्या है कि जब बच्चे को छोटा होता है, आप प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते, बच्चा सोशल नहीं होता, तो बच्चे की सेंसिटिव डेवलपमेंट जाती रहती है। बच्चा ना आपकी बात सुनेगा, ना समझेगा, ना आगे से वो बात करेगा, आपकी किसी बात का कोई जवाब नहीं देगा। अब ऑटिज्म की स्टेज क्या है कि जहां पे उसे पिक करना चाहिए और उसका इलाज का बेहतरीन वक्त कौन सा है। देखें, जब बच्चा 2 या 2.25 साल का होता है, बच्चा बोलना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे एक ऐसी बात कि जिसको मोस्टली लोग इग्नोर कर जाते हैं, जब बच्चा 2-2.25 साल तक बोल रहा था, उसके बाद उसने अचानक बोलना बंद कर दिया, तो आप उसमें कभी भी एक दिन का भी वेट मत करें, क्योंकि मोस्टली बच्चे देखे जो बोलते बोलते यकदम बोलना बंद कर देते हैं, नेक्स्ट वो बच्चे ऑटिज्म में चले जाते हैं। अगर पेरेंट्स वहां पे फौरन उसका इलाज शुरू करवा लेते हैं, फौरन बच्चे को पिक कर लेते हैं, जब बच्चे ने 2-2.25 साल में बातें करना छोड़ दी, तो वहां पे उस बच्चे की रिकवरी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है, बहुत जल्द वो बच्चा सेहतयाब होता है। अगर आप स्कूल चले जाएंगे, पेरेंट्स वेट करते हैं, जी बच्चा जी हमारा पता नहीं कमजोर हो गया है या इसका पट्टों का मसला बन गया है, लेकिन देखिए ये बातें आपने ज़हन में नहीं लेके आनी। आपने ये नोट करना है कि बच्चा आपकी बात का रिस्पांस कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर तो नहीं कर रहा तो फिर तो आप कतई इग्नोर मत करें। बच्चे का आपका रवैया कैसा है, बच्चा बहुत ज्यादा हाइपर तो नहीं हो रहा। अगर बच्चा गुस्सा कर रहा है तो आप कतई भी इग्नोर मत करें। अब जब आप 2-2.25 साल में इलाज शुरू करवाएंगे तो वहां पे बच्चे की रिकवरी के चांसेस 100+ हैं। अब उसके उल्ट जब वक्त गुजरता है, बच्चा 3-4 साल का होता है, तो उसमें आगे फिर होता ही है कि जब पेरेंट्स इलाज शुरू करवाते हैं तो वहां पे इलाज के दौरानिए भी असर आ जाता है कि एक तो बच्चा ऑटिज्म है, बच्चा बातें नहीं कर रहा, बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, बच्चे का रवैया ठीक नहीं है, तो वहां पे अगर 60-70% उस बच्चे की बीमारी है तो फिर 50-60% उसकी आदतें बन चुकी हैं। फिर जब मेडिसिन इफेक्ट करती है तो पीछे से डिजीज किसी हद तक खत्म हो रही होती है, लेकिन बच्चे की बॉडी पे आती इतनी आ चुकी होती है कि बच्चा अपनी बॉडी पे इम्प्रूवमेंट लेके नहीं आता। ये तो हो गया देखिए ऑटिज्म के बारे में। उसके बाद वो बच्चे आ जाते हैं कि जिन बच्चों को कोई ब्रेन एट्रोफी का मसला है, कोई बच्चा सीपी चाइल्ड है, या किसी बच्चे का दिमाग सुखड़ा हुआ है, या उसको मसल्स इफेक्ट है, उसके मसल सुखड़े हुए हैं, या किसी बच्चे के सर में पानी है। अब देखें, जो बच्चा सीपी चाइल्ड होगा वो बच्चा पहले दिन बता देता है, जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो बच्चा रोता नहीं है। पहले दिन वो बच्चा आपको साइन दे देता है, जी मुझ में कोई प्रॉब्लम है, आपने मुझे इग्नोर नहीं करना। लेकिन जिस माशरे में हम रहते हैं, कोई यहाँ से आके कहता है जी कोई नहीं, आपका बच्चा कल ठीक हो जाएगा, परसों ठीक हो जाएगा, इसको आप देसी घी दे, आप इसको ऐसा करें। लेकिन जब बच्चा 3-4 माह तक पहुंचता है वो बच्चा गर्दन नहीं संभालता, वहां पे भी उसको नोट नहीं किया जाता। जब बच्चा वो 5 माह तक पहुंचता है, बच्चा बैठता नहीं है, वहां पे उसको इग्नोर किया जाता है। जब बच्चा 1 साल तक पहुंचता है तो 1 साल तक बच्चा अपने पाँव में वजन नहीं डालता, वहां पे उसे इग्नोर किया जाता है कि जी बच्चा, इसे पट्टों का मसला है, इसके पट्टे कमजोर हैं, ये जी दूध कम पी रहा है, इसे आप देसी घी दे, फलांगे बच्चा भी इतनी देर में बैठा। वहां पे फिर लोग कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो बच्चे का एक गोल्डन टाइम जो होता है वो वेस्ट हो जाता है। मैं इस वीडियो पैगाम में देखिए ये मैसेज देना चाहूंगा कि अगर बच्चा 3 से 4 मंथ में गर्दन नहीं संभालता तो कोई बड़े से बड़ा प्रोफेसर भी आपको कहता है ना कि आप वेट करेंगे, बच्चा जी 6 माह में गर्दन संभाल लेगा। देखिए, जो चीज नेचुरल से हट गई। अब देखें, 9 मंथ में बच्चे ने इस दुनिया में डिलीवर होना है। कभी 10 माह का बच्चा आपने डिलीवर हो सुना, या अगर कोई डिलीवर होगा वो बचेगा?
अगर कोई बच्चा प्री मैच्योर होता है 7 मंथ में, तो उसके साथ क्या मसाइल आते हैं। देखिए, कुदरत का एक निज़ाम है कि जो उसने इंसान के लिए बनाया, अगर इंसान उस ट्रैक से हट रहा है तो वीकनेस नहीं होती, वो बीमारी होती है, उसको फौरन पिक करना चाहिए। तो अगर 3 माह में बच्चा गर्दन नहीं संभालता तो आप फौरन उसका इलाज शुरू करवाएंगे। जब आप उसका इलाज उसी वक्त शुरू करवाएंगे तब उसकी बड़ी अच्छी जो होती है डेवलपमेंट वाली एज जा रही होती है, उसमें बच्चा बहुत जल्द रिकवर करता है। उसके बाद अगर बच्चा 5-6 माह में प्रॉपर नहीं बैठता तो आप कभी भी उस बात को इग्नोर मत करें, आप फौरन इसका इलाज शुरू करवाएं। अगर आप 1 साल तक देखते हैं कि बच्चा अपने पाँव पे वजन नहीं डाल रहा तो फौरन 1 दिन का भी आपको बीच में गैप नहीं करना चाहिए, आपको फौरन इलाज शुरू करवाना चाहिए। अब इसके उल्ट अगर आप आ जाए, जो लोग वेट करते हैं, अब उसका नुकसान क्या होता है। जब बच्चा 1 साल तक का होता है तो 1 साल तक उसकी बॉडी पूरी रिलैक्स होती है। उसके बहुत कम बच्चे होते हैं कि जिन पे कोई नुकसान आ जाए। अक्सरियत में बच्चे ऐसे होते हैं उनके जिस्म के मसल रिलैक्स होते हैं। उसका आता ऐसे मूव करे होगा, उसकी टांगों के उसके पाँव नीचे लग रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा बच्चे की लेंथ ज्यादा होगी, बच्चा 2, 2.5 साल 3 साल तक जाएगा, उसकी बॉडी की डिमांड ज्यादा होगी, लेकिन पीछे से ब्रेन मफलूज है। जब उसको सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर उसका असर ये आता है कि उसके स्टिफनेस शुरू हो जाती है, उसके मसल सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। तब जाके फिर इलाज का दौरानिया भी ज्यादा होता है, पेरेंट्स को वेट भी करना पड़ सकता है। उसमें फिर बाज़ों का ये भी होता है कि कुछ बच्चे ठीक हो पाते हैं, कुछ बच्चे ठीक नहीं हो पाते। अब कौन से बच्चे ठीक नहीं हो पाते, देखें, अब एक बच्चा है कि वो उसका इतना नुकसान हो चुका है कि उसके जितने भी लेग्स के मसल है वो सिकुड़ चुके हैं, उसके चेस्ट के मसल सिकुड़ चुके हैं, उसकी चेस्ट की पसलियों की शेप चेंज हो चुकी है, उसको बार बार अटैक्स आ रहे हैं, नमूनिया के आ रहे हैं, उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, उसको सांस लेने में बच्चे को मसला आ रहा है, फिर वहां पे आके मसाइल ज्यादा हैं। तो मैं गुजारिश करना चाहूंगा, हर डॉक्टर से करना चाहूंगा, और पेरेंट्स से करना चाहूंगा, और देखने वाले से करना चाहूंगा कि खुदारा देखें, कभी भी बीमारी पे वेट नहीं होता। तारीख गवाह है, कभी भी वो एक बड़ा मशहूर वो बात है कि अगर आपको कोई तकलीफ होती है तो आप घर के छत पे खड़े होके शोर मचाएं, कहीं ना कहीं से आपको उस तकलीफ से बाहर निकलने का मशवरा मिल जाएगा। कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि आप बीमार हो गए हैं, आप बिस्तर में छुप जाएंगे, आप खुद ठीक हो जाएंगे। देखिए, आप बीमारी को जितना टाइम देंगे, बीमारी जितनी पुरानी होगी, उतने ज्यादा नुकसानात होंगे। और देखें, स्पेशली इन बच्चों पे, और मैं उन पेरेंट्स से भी गुजारिश करना चाहूंगा, देखिए, जिनके बच्चे बैठ नहीं रहे, या जिनके बच्चे चल नहीं रहे, या जिनके बच्चे गर्दन नहीं संभाल रहे, या जिनके बच्चे बातें नहीं कर रहे, तो आप उनको कभी भी ताकतों वाले सिरप पे मत लगाएं। आप ये समझते हैं कि उन बच्चों को पट्टों की कमजोरी है, देखें, उन बच्चों के साथ पट्टों की कमजोरी का कोई लिंक नहीं है। उनमें एक ही वजह बनती है कि जब उस बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं करता तो उस बच्चे का ब्रेन का जो एक नर्व सिस्टम के साथ लिंक होता है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। ब्रेन बॉडी को मैसेज ही दे नहीं पाता। जब ब्रेन बॉडी को मैसेज ही नहीं देगा तो बच्चा मूव कैसे करेगा, उसके पट्टे सुकड़ने हैं। तो मैं यही गुजारिश करना चाहूंगा कि देखिए, मैं 12-13 साल से इन बच्चों का इलाज कर रहा हूं, और जिन पेरेंट्स ने कम वक्त में बच्चे को पिक किया, उन्होंने बच्चे को नोट कर लिया कि इस बच्चे में प्रॉब्लम आ रही है, अल्लाह की जात ने उनके बच्चे को सेहत दी। और जितना वेट करेंगे, जितना बीमारी पुरानी होती जाएगी, उतने ज्यादा मसाइल भी ज्यादा बनेंगे और इलाज का दौरानिया भी उस पर ज्यादा होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया।